भक्ति अनूठी, भक्तों का प्रसंग अनूठा। तो गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में जब ठाकुर जी अपने संग में गजेंद्र को सशरीर लेकर अपने धाम चले गए, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि लक्ष्मी जी और अन्य पार्षदों के साथ वहाँ एक ग्राह भी बैठा हुआ है। तो ठाकुर जी कहते हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया? लक्ष्मी जी ने कहा, आप जिनका जिनका उद्धार करने गए थे उनको तो हमारे धाम में आना ही था। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो गजेंद्र को अपने साथ लेकर आया था, लेकिन ये कौन है? तो लक्ष्मी जी ने कहा, ये वही ग्राह है जिसने गजेंद्र के चरण पकड़े थे। अब ठाकुर जी ने कहा, लेकिन मैंने इसकी मुक्ति का तो कोई प्रयास नहीं किया। लक्ष्मी जी हंसी और हंसते हुए उन्होंने कहा, आप कितने भोलेपन से अपनी बातें छिपा लेते हैं ठाकुर जी। देखिए, क्या आपको ये बात ज्ञात नहीं है कि आपको भजने वाला, आपको पूजने वाला तो आपको प्राप्त होता ही है, आपके धाम को जाता ही है, लेकिन जो आपके भक्तों के चरणों को पकड़ता है, निसंदेह उसका उद्धार शीघ्र हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप ठाकुर जी की पूजा उपासना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, निसंदेह आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। आप उसी मार्ग में गतिशील हो रहे हैं, लेकिन उससे भी सुगम और सहज मार्ग है किसी हरिभक्त की शरण लेना, किसी सच्चे हरिभक्त के चरण पकड़ना। अब गजेंद्र जैसा सच्चा, समर्पित, श्रद्धावान हरिभक्त और उसके चरणों को मात्र पकड़ने मात्र से, सिर्फ इस क्रिया के वजह से ग्राह को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हरिभक्तों का संग कीजिए और हरिभक्तों को प्रेम से उनकी सेवा कीजिए, उनके चरणों की सेवा कीजिए, उनकी मनुहार लगाइए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी संभव हो वो कीजिए। तो चलिए, आज सुनेंगे हम सागर मंथन की कथा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब स्वर्ग श्रीविहीन हो गया, इंद्र का साम्राज्य नष्ट हो गया, राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई और भगवती लक्ष्मी भी रूठकर और सागर में समा गई। नारायण को भी बड़ी चिंता हुई कि ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लक्ष्मी की उपस्थिति ना रहने के कारण सब ओर गरीबी, भूखमरी और सब प्रकार की परेशानी आ गई। देवता हाहाकार करते हुए ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, कोई मार्ग सुझाइए, हम क्या करें? दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हमारा ऐश्वर्य, संपदा, लक्ष्मी सब समाप्त हो गई। ठाकुर जी ने कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, मैं भी इसी चिंता में बैठा हूँ। फिर थोड़ी देर विचार करने के बाद ठाकुर जी ने कहा, देखो, तुम सब लोगों को अभी बड़ी बुद्धि और धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत समय में आपकी बुद्धि, विवेक और आपका धैर्य ही है जो आपका साथ नहीं छोड़ता और आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ठाकुर जी ने कहा, ध्यान से सुनो, अपने साथ असुरों को मिला करके और तुम्हें सागर मंथन करना पड़ेगा। देवताओं ने पहले ही चौड़ा सा मुंह बनाया और उसके बाद बोला, असुरों के साथ हमारी संधि? असंभव, वो तो हमारे दुश्मन हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी ने कहा, यही बात तो समझने योग्य है। परिस्थिति के अनुसार शत्रु और मित्र बनाने चाहिए, और ख़ास तौर से जब आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं, उस वक्त आपको ये विचार नहीं करना चाहिए कि आप किसका संग कर रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति में होना चाहिए। कहा, ठीक है। आज के संदर्भ में भी देखिए, जब सरकारें नहीं चलती हैं तो दो विपक्षी दल जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, लेकिन सरकार चलाने के लिए गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। सरकार प्राप्त करने के लिए, राज सुख प्राप्त करने के लिए सदैव से ऐसा होता आया है। तो यही हुआ, भगवान ने सबको तैयार कर लिया। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग को मिला करके कहा कि चलो अब हम सागर मंथन प्रारंभ करें। मंदराचल पर्वत को जैसे तैसे करके देवता लेकर के पहुँचे तो सही, लेकिन जैसे सागर में पहुँचे, मंदराचल पर्वत अपने बहुत अधिक भार के कारण सागर में डूबने लग गया। सारे देवता चिल्लाने लग गए, पुकारने लग गए, हे ठाकुर जी दया करो, दया करो, हम तो सागर मंथन करने में समर्थ ही नहीं हैं, हम कैसे करें, ये तो डूबा जा रहा है। तब ठाकुर जी ने कच्छप अवतार धारण किया और कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे समुद्र में समा गए। कच्छप अवतार धारण करके उन्होंने मंदराचल पर्वत को ऊपर की ओर उठा दिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब जब प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन, उसके पहले जब देवता और असुर सबके साथ ठाकुर जी भी वहाँ पर आए थे, तब ठाकुर जी ने सोचा, ठीक है, मंदराचल पर्वत की रई बनाएंगे, वासुकी नाग
का इस्तेमाल करके हम मथेंगे सागर को, लेकिन जो नाग के मुख की तरफ जाएगा निसंदेह उसे तो बड़ी पीड़ा होगी, और जो पूंछ की तरफ जाएगा उसे पीड़ा नहीं होगी। तो ठाकुर जी के प्रिय तो देवतागण हैं ही, और उसका कारण भी यही है। यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं है, उसका कारण सिर्फ यही है, हमारे ठाकुर जी प्रेम और भाव के भूखे हैं। देवता पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं ठाकुर जी के प्रति, इसलिए उनको देवताओं की सबसे ज़्यादा फिक्र थी। तो ठाकुर जी ने देवताओं और असुरों दोनों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो देवताओं, तुम लोग उच्च कुल के हो, तुम लोग इतने विद्वान हो, इतने बड़े कुल के हो, तुम लोगों को मुख के पास लगना है। तो नाग का जो मुख है उसके तरफ तुम लोग जाओ, और ये जो राक्षस हैं, ये जो असुर हैं, इनको पूंछ की तरफ जाने दो। ये लोग तो छोटे, वैसे भी दानव हैं, राक्षस हैं, इनका क्या। इतना सुनना था कि देवता कुछ बोलते उसके पहले ही सारे राक्षस तन के खड़े हो गए। हैं क्या बोला? हम क्या कोई छोटे खानदान के हैं? हम भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि के वंशज हैं हम, तो हम कोई देवताओं से छोटे नहीं हैं, और हम इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं तो हमारी बराबर की भागीदारी भी है, और हमारा सम्मान भी बराबर का होना चाहिए। हम किसी भी बात में देवताओं से कम नहीं हैं। सर्प के मुख के तरफ तो हम लोग ही खड़े होंगे, ये देवता जाएं पूंछ की तरफ। ये ऐसे भी डरपोक हैं, बात बात में दौड़कर आपके पास पहुंचते हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। ये कहाँ से बहुत शक्तिशाली और बहुत धैर्यवान हो गए? हम ज़्यादा बलिष्ठ हैं, हम ज़्यादा महान। ठाकुर जी यही तो चाहते थे। बोला ठीक है, जाओ मुंह के पास चले जाओ। सारे देवता मुंह के पास जाकर के खड़े हो गए, और जितने सारे असुर थे वो मुंह के पास खड़े हो गए, और जितने देवता थे वो सब पूंछ के पास खड़े हो गए। चलिए, जैसे तैसे करके सागर मंथन प्रारंभ तो हुआ, परंतु अब जैसे सागर मंथन प्रारंभ हुआ, अब मंथन करने का तरीका क्या था? वासुकी नाग की उन्होंने रस्सी बनाई थी कि उसको रगड़ रगड़ करके और सागर में उसको मथना था। तो वही क्रिया प्रारंभ हुई। अब जैसे वासुकी नाग को रगड़ना शुरू किया, अब आपके शरीर को कोई ज़ोर ज़ोर से रगड़े, और वो भी पर्वत, पथरीला पत्थर कितना कठोर, उसके ऊपर अगर आपके शरीर को रगड़ा जाए तो कितनी पीड़ा होगी। वासुकी नाग को भी उतनी ही पीड़ा हुई, और वो अब उसने भी वचन दिया था। जब सागर मंथन प्रारंभ हुआ, उसकी सहमति से उसको इस्तेमाल किया गया था। ऐसे नहीं कि कोई उसको किडनैप करके लेकर के आ गए थे। तो उसने कहा अब तो वचन दे चुका हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, तो क्रोध और आवेग तो था ही। उस आवेग के कारण मुंह से वो फुफकार छोड़ने लगा। अब सांप की फुफकार तो जहरीली होगी, पूरा जहर, पूरा विष, और विष भरी ये फुफकार निकलने लग गई। मुंह के सामने खड़े कौन थे? असुरगण। उनके ऊपर सारे विष की फुहार जाने लग गई। देवता आनंद से पूंछ की तरफ खड़े हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। सारे असुरों ने अपना माथा पीट लिया, और बन जाओ बड़े बाप के बेटा। देखो, बड़ा बनने में कष्ट ही कष्ट है। हम सभी का यत्न होता है कि हम बड़े बन जाएं, बड़े दिखें, लेकिन बड़े बनने में कोई सुख है नहीं। सुख तो छोटे बने रहने में ही है। कहते हैं ना, गांव में एक वो कहावत भी है, कैसे छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े होए भुस खाएं। गाय का बच्चा, बछड़ा जब तक छोटा होता है उसको कितना लाड़ दुलार मिलता है। वो अपनी मैया के पास रहता है, और गैया का दूध उसको पीने को मिलता है। कोई काम नहीं, आराम से घर के जितने बच्चे बड़े सब जाते, सब उसको सहला के पुचकार करके आएंगे। खूब आनंद, खूब सेवा मिलती है। और जैसे बेचारा यही बछड़ा बड़ा हो जाता है, फिर देखा कि कोई बछड़ा जो बड़ा हो गया, उसको उसकी गैया से बिल्कुल चिपका करके रखा है कि चलो तुम दूध पियो, पुचकार रहे नहीं। फिर उसको वो रूखा सूखा भूसा घास खाने को दे देते हैं। फिर उसको काम पे भी लगा देते हैं, चलो हल जोत लो, ये कर, जो भी जिस प्रकार का भी कर्म है उसको काम पे। मतलब जब तक आप छोटे बने रहते हैं तब तक आनंद ही आनंद है। बड़े बनने के चक्कर में गए तो फिर आनंद गया, सुख गया, सब समाप्त। तो सागर मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक विचारणीय पक्ष ये भी है, ठाकुर जी ने सागर मंथन और सागर बंधन दोनों ही क्रिया की हैं। कैसे? ठाकुर जी ने रामावतार में सागर बंधन यानी कि सागर को बांधा था, जब सेतु निर्माण किया था। और जब कृष्ण रूप में आए, माफ करिएगा, फिर जब उन्होंने सागर मंथन किया, तो यहाँ पर बात यह आती है कि ठाकुर जी ने सागर मंथन और सागर बंधन
दोनों ही क्रिया केवल श्री जी की प्राप्ति के लिए किया था, केवल श्री प्राप्ति के लिए। रामावतार में जब उन्होंने सेतु का निर्माण किया था तब भी उनका लक्ष्य मात्र यही था कि वो सीता जी को वापस प्राप्त कर सकें। और आज जब सागर मंथन हो रहा था तब भी यही प्राप्ति थी कि लक्ष्मी जी नाराज़ होकर के समुद्र में समा गई हैं, तो उनको किसी प्रकार मना करके निकालना है बाहर। तो ठाकुर जी ने जब जब भी चाहे सागर मंथन किया, चाहे सागर बंधन किया, वो किशोरी जी के लिए ही हुआ है। अब सागर मंथन की क्रिया जब प्रारंभ हुई तो सागर मंथन से कहते हैं 14 रत्न निकले। आप सबको जानकारी है, सबने कथाएं सुनी हुई हैं। अब ये 14 रत्न जो निकले, 14 रत्न में सबसे पहले निकला कालकूट विष, भयंकर विष, अपने नाम के समान ही, नाम से ही देखिए कितना भयानक लगता है ना, कालकूट विष। विष तो अपने आप में भयानक ही होता है, लेकिन कहते हैं संसार का सबसे भयंकर विष जो है वो कालकूट विष है। अब कालकूट विष जैसे निकला, चारों तरफ हाहाकार मच गया। वो विष उड़ उड़ करके हवा में, चारों दिशाओं में, समुद्र में, धरती पर चारों तरफ फैलने लग गया। सारे जीव जंतु, देवता, असुर सब हाहाकार करने लग गए। अब क्या होगा, हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि हम सागर मंथन करेंगे और ये विष निकल जाएगा। सबसे पहले तो विष ही निकला है। और जब विष निकला सब दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास पहुँचे। क्या करें क्या करें। ठाकुर जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, काशी में भोले बाबा बैठे हैं, उनके पास ही समाधान है इसका। जाओ उनके चरण पकड़ लो, बार बार कोई मेरे ही चरण पकड़ने मत आओ, जाओ उनके पास, वो बैठे हैं इसके लिए। तो कहते हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना स्त्रैलोक्य दहनाद विषाद। जा करके देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने, सब ने बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी स्तुति की है भोलेनाथ की। और स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने आंखें खोली अपनी और वो सारी परिस्थिति समझ गए। पार्वती मैया की ओर देखा और उसके बाद फिर उन्होंने तय किया कि इस विष का पान तो मुझे ही करना पड़ेगा। पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को इससे तो बचाना ही है, नहीं तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। फिर शिव जी ने अंजलि में विष को लेकर उसका पान किया। ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। अब अंजलि में विष लेकर के उन्होंने पिया तो, लेकिन यहाँ बड़ी गहरी तत्व की विवेचना मिलती है। मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने इसका इतना सुंदर विवेचन किया है। अच्छा, जब उन्होंने, शिव जी ने अंजलि में विष लिया और उसका जैसे ही पान किया तो उनको ज्ञात हुआ कि अरे हमारे हृदय में तो राम जी बैठे हैं और ये विष, इस विष की प्रकृति तो नुकसान पहुँचाने वाली ही है, दाह पैदा करने वाली ही है। तो मैं, कोई अपने प्रिय को, अपने प्यारे को पीड़ा देता है क्या, कि उसको हर प्रकार की विपत्ति से बचा करके रखता है। प्रेम की प्रकृति ही यही है, वो सबसे पहले यही सोचता है जिससे प्रेम है उसको सब प्रकार की पीड़ा से बचा करके रखो, उसको हर तरीके का सुख दो। वास्तविक प्रेम तो यही है। तो शिव जी को सबसे पहले विचार आया, हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं, अगर मैंने इसका पान करके इसको भीतर उतार लिया तो ये ठाकुर जी तक पहुँचेगा, उनको कष्ट होगा, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। बाहर निकालता हूँ तो इस सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा। कोई उपाय नहीं दिखा। अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि इसको मैं अपने कंठ में ही धारण करके रख लूँगा। तब से ही शिव जी का कंठ नीला पड़ गया कालकूट विष के कारण। और बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। आचार्यों की विवेचना मिलती है कि अच्छा, विष का प्रभाव तो, किसी भी चीज़ की जो प्रकृति है उसका प्रभाव तो वही होना चाहिए। तो जब शिव जी ने विष का पान किया तो उनके ऊपर उसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ। विष का मूल प्रभाव, विष की मूल प्रकृति जो होती है कि उसको जो कोई भी उसका पान कर ले उसकी मृत्यु, उसका क्षय हो जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, भगवान शंकर तो अमर हो गए विष पी करके। तभी तो हम कहते हैं ना कि सदाशिव वो अमर हैं। तो यहाँ उल्टी प्रकृति कैसे काम कर गई। विष
जो मारक है वो अमरत्व कैसे दे गई? तो कहते हैं रामचरितमानस में कितना सुंदर गाया है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को, कालकूट फलु दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को, कालकूट फलु दीन अमी को, कालकूट फलु दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। तो कहते हैं विष का उल्टा प्रभाव इसलिए पड़ा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, शिव जी को राम नाम के प्रभाव का पूरा पूरा ज्ञान था, तो उन्होंने अंजलि में विष को तो भरा, लेकिन उसके पहले उन्होंने हृदय में राम जी का स्मरण किया, अपने कंठ से, अपनी वाणी से, अपने होठों से राम नाम का उच्चारण किया। रा बोलते हैं तो मुंह खुलता है, तो रा बोला, मुंह खुला। विष अंजलि में थी, उसको मुंह में लिया, म, और राम बोला, मुंह बंद हो गया, विष कंठ में उतर गया। लेकिन राम नाम का प्रभाव ऐसा था, शिव जी ने सांकेतिक रूप से संपूर्ण विश्व को यह संदेश दे दिया कि राम नाम की क्या शक्ति है। कालकूट फलुदीन अमी को, कालकूट जैसा अकाट्य विष, उसने भी अमृत का फल दिया। कितना सुंदर संदेश है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप राम जी का नाम लेकर किसी विषैले तत्व का, किसी विष से भरी हुई जो परिस्थिति है, उसमें भी राम नाम का ऐसा प्रभाव है। अगर आपका भाव ऐसा हो, अब शाब्दिक अर्थ पे मत चले जाना भैया कि विष का प्याला उठा लिया और पी गए और बोल रहे हैं कि ऐसा मत करना, भाव महत्वपूर्ण है। तो नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को, इसके प्रभाव के कारण शिव जी को अमरत्व की प्राप्ति हो गई। कालकूट ने अमृत के समान फल दिया। इसके बाद कामधेनु निकली, तो कामधेनु को ऋषियों को प्रदान कर दिया गया, क्योंकि यज्ञ कर्म कांड इत्यादि के लिए उन्हें पंचगव्य की आवश्यकता पड़ती थी। फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला। उच्चैश्रवा घोड़ा असुरों ने ले लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। इस पे भी ठाकुर जी का स्पष्ट संदेश था, उन्होंने पहले ही देवताओं को संकेत कर दिया था। जब उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो ठाकुर जी ने संकेत कर दिया था, ठहरो। देवता भी उछल रहे थे, फुदक रहे थे कि हम ले लें, हम ले लें, नहीं, उसको असुरों के राजा बलि ने ले लिया। यहाँ पर भी बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। देखिए, घोड़ा जो है वो तामसी प्रकृति का प्रतीक माना जाता है और हाथी सात्विक प्रकृति का प्रतीक है। तो ऊर्जा तो दोनों के भीतर है, वेग दोनों के भीतर है, और पूरी शक्ति की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ना, घोड़े जैसी शक्ति, हाथी जैसी शक्ति। लेकिन आप देखिए, जहाँ कहीं भी हम देवताओं का प्रसंग लेते हैं और पवित्र शक्तियों का संदर्भ लेते हैं, वहाँ पर हम ये उदाहरण देते हैं कि 100 गज के समान बल था उसका, 1000 गज के समान बल था। हम ऐसा नहीं कहते 1000 घोड़ों के समान बल था, लेकिन घोड़ों के बल की चर्चा कहाँ मिलती है? ऐसी चीज़ें जो क्षणभंगुर हैं, जो नष्ट होने वाली हैं, जो इस पृथ्वी पर है, हम उसको, आज भी कोई इंसान कोई अच्छी चीज़ बनाता है तो उसकी जो पावर है उसको नापने के लिए हम कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर, ये घोड़ा तामसी प्रकृति का ही प्रतीक है और ऐरावत हाथी ये सात्विक प्रकृति का प्रतीक है।
उसके बाद कौस्तुभमणि प्रकट हुई, जिसको कि ठाकुर जी ने अपने हृदय पर स्थापित कर लिया, धारण कर लिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। रंभा नाम की अप्सरा निकली, उसको भी स्वर्ग में भेज दिया। फिर निकली श्री लक्ष्मी, जिनकी प्रतीक्षा सबको थी। नारायण मुस्कुराए, लेकिन तटस्थ भाव से, वो तो दूर बैठे थे। लक्ष्मी जी का रूप लावण्य, उनकी आभा, उनका आकर्षण, ये सब देख कर तो सारे देवता, सारे असुर सब मतवाले हो गए। सब, और देवता और असुर तो छोड़िए, जितने ऋषि महर्षि जीव जंतु जितने भी थे वहाँ पर, सबके मन में एक ही लालसा हुई, ये हमारी हो जाएं, इनको हम प्राप्त कर लें बस। आज भी कहीं पर आपको रुपये पैसे का सोर्स मिल जाए, धन मिल जाए, वहाँ आसपास जितने लोग, सबकी एक ही इच्छा होती है कि बस ये मेरा हो जाए, किसी और से बांटने की कोई इच्छा नहीं होती। तो लक्ष्मी को कोई किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। इतनी सुंदर, इतनी रूपवान, इतने दैदीप्यमान रूप के साथ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी कि सबके मन में आकांक्षा हो रही थी। और उनके कमल के समान सुंदर नेत्र, कमल के समान सुंदर मुख और कमल के ही समान कोमल चरण थे। हाथों में कमल का पुष्प लिए, जिसके चारों ओर भंवरे गुंजन करते थे। लक्ष्मी जी धीमे धीमे कदमों से निकल करके समुद्र से बाहर निकली, और निकलने के बाद उन्होंने आसपास खड़े सबको देखा और ये विचार किया कि मुझे किसका वरण करना चाहिए, कौन मेरे योग्य है। तो सबसे पहले ऋषि महात्माओं की कतार में गईं। वहाँ गईं तो दुर्वासा ऋषि वैसे बैठे दिखे। उन्होंने देखा तेज तो बहुत है, बड़े सात्विक महात्मा लगते हैं, जप तप ध्यान करने वाले ईश्वर भक्त हैं, लेकिन बड़े क्रोधी हैं, इनका क्रोध मुझसे सहन नहीं होगा। आगे बढ़ गईं। फिर आगे जाती हैं तो उनको और भी बहुत सारे असुर बैठे थे, बहुत सारे देवतागण बैठे थे। विद्वानों को देखा, किसी के अंदर कोई गुण था, किसी के अंदर कोई गुण था, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं रुकी, क्योंकि उनका हृदय उन सबको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उनको तो तलाश थी नारायण की। जब उन्होंने देखते देखते चारों तरफ देखा और उनको कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा था जो मेरे योग्य हो, जिसके गले में मैं ये माला डालूं, फिर उन्होंने दूर देखा, एक वृक्ष के नीचे एक कोई बैठा है, ये कौन है। तो लक्ष्मी जी ने जब नज़दीक जा कर के देखा तो देखा ये श्री हरि नारायण हैं। सभी प्रकार के सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, सुंदर रूप, सुंदर तन, सुंदर आचरण, स्वभाव प्रभाव, सब कुछ सुंदर, कुछ भी ऐसा था ही नहीं जिसमें कि कोई कमी निकाली जा सके। उनको देखते ही लक्ष्मी जी उनके ऊपर मोहित हो गई, और उनको लगा कि नहीं, मेरी मंजिल यही है, यही हैं जो मेरे वरण करने योग्य हैं। लेकिन ऐसा सोचते सोचते भी लक्ष्मी जी के मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उनको दोबारा सोचने पर विवश कर दिया। अब लक्ष्मी जी क्या सोच रही हैं, सुमंगलः कश्चन कांक्षते हिमाम। कहा कि सारे गुणों से तो युक्त हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर आभूषणों से भी आभूषित हैं, सुंदर संस्कार, विचार, स्वभाव प्रभाव, मतलब कोई कमी नहीं है। क्या कमी है, तो सिर्फ एक कमी है, ये मुझे चाहते नहीं है, इनके मन में कोई चाह नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं, कोई लालसा ही नहीं, आकांक्षा ही नहीं है मेरे लिए। पूरा संसार, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा जंतु, देवता, नर, असुर, महात्मा, ऋषि, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि मेरी लालसा नहीं हो। सबके हृदय में इच्छा होती है लक्ष्मी प्राप्ति की, लेकिन ये तो कोई मतलब ही नहीं है इनको। इतने देर से इनके सामने खड़ी हूँ, एक बार मेरी तरफ नज़र उठा करके देखा भी नहीं, लालसा करना तो दूर की बात। और बाकी जितनों की कतार के सामने से निकली, सब के सब मुझे किसी न किसी प्रकार से मोहित करने के और आकर्षित करने के प्रयास में लग जाते। अब लक्ष्मी जी ने कहा, जिसको मेरी तनिक भी आकांक्षा नहीं है, मेरे लिए वही स्थान श्रेष्ठ है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं उनके पास लक्ष्मी जी जाएंगी, या जो तटस्थ भाव से बैठ जाते हैं कि आप आइए तो आपका स्वागत है, हम आपके पीछे नहीं भागेंगे। तो लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी के गले में वरमाला डाल दी। लक्ष्मी ठाकुर जी की हो गई, नारायण को लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। उसके बाद वारुणी नाम की मदिरा निकली, जिसको कि असुरों ने पी लिया। फिर चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता हुआ निकला। पारिजात वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग में भेज दिया। पांचजन्य नामक दिव्य शंख निकला, जिसको श्री कृष्ण ने अपने पास रख लिया। उसके बाद प्रकट हुए सुंदर रूप, यौवन और बलिष्ठ भुजाओं के साथ, पीतांबर धारण किए,
सुंदर केश राशि और सुंदर आभूषणों से युक्त भगवान धन्वंतरी, और ये अपने साथ लाए आयुर्वेद का दुर्लभ और दिव्य खजाना, औषधियों का दिव्य खजाना। हाथ में इनके अमृत कलश था। अब ये अमृत कलश देख करके तो सारे देवता, सारे असुर, सबको लगा जैसे कि पता नहीं क्या मिल गया। इतने आनंद, इतने ज़्यादा खुशी से डूब गए, खुशी से नाचने लगे। उसमें सबसे पहले जो असुर थे वो सबसे पहले उन्होंने झपट करके धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश ले लिया और ले करके लगे भागने। बोला नहीं, यहाँ कोई सोच विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इससे पूछो उससे पूछो, इंतज़ार करो ना, अमृत मिल गया, बस इसे पी करके समाप्त कर देना है, देवताओं को ना मिलने पाए। देवताओं और असुरों का बैर तो प्रारंभ से ही रहा है। हैं दोनों भाई, एक ही ऋषि की संतान है, लेकिन फिर भी दोनों में बैर है। जैसे लेकर के भाग गए देवता, फिर रोते कलपते ठाकुर जी के पास पहुँचे। ले गए हो अमृत का कलश, ले गए हो, हमने इतनी मेहनत करके समुद्र मंथन किया और जब अमृत निकला तो देखो ये देवता, ये तो कितने छली कपटी हैं, लेकर नारायण शांत पड़े बैठे मुस्कुरा रहे हैं। देवताओं ने कहा कुछ करो नारायण, आप बैठे मुस्कुराते रह जाओगे और वो सारा अमृत पी जाएंगे। तो नारायण ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो, अमृत आपको ही मिलेगा, अमृत की प्राप्ति आपको ही होगी, निश्चिंत बैठो। देवता निश्चिंत बैठ गए। देखो, देवताओं में इंद्र आदि जितने भी देवता हैं उनमें चाहे जितने दुर्गुण रहे हों, लेकिन एक सद्गुण है जो उन सबके ऊपर भारी पड़ जाता है, और वो है ठाकुर जी के चरणों में अटूट निष्ठा, अटूट श्रद्धा और विश्वास। किसी भी परिस्थिति में वो उन्हीं का नाम पुकारते हैं, किसी भी परिस्थिति में उन्हीं के चरण पकड़ते हैं, और इसी कारण से सदैव उनका कल्याण होता है। अब असुरों में उस अमृत के कलश को लेकर के भी झगड़ा छिड़ गया। सब आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। पहले तो देवताओं से छीन करके लाए, लेकिन अब आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया। पहले मैं पीऊँगा, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। भाइयों में जो हो जाता है झगड़ा, वही हुआ। अब इसी मौके का फ़ायदा उठा करके भगवान ने सुंदर मोहिनी का रूप बनाया और छम छम करती हुई सुंदर सी स्त्री का रूप धर के उनके बीच में पहुँच गए। इतनी कोमलांगी, इतनी सुंदर, इसकी आभा से तो चारों दिशाओं में रोशनी फैल रही है, और उसका रूप लावण्य, रूप यौवन देख करके असुरों में काम उत्पन्न होने लग गया। कामोत्तेजना से वो उन्मत्त होने लग गए, और अमृत सब भूल गया कि अब अमृत कहाँ है क्या, अमृत का झगड़ा ही भूल गया सब। जहाँ पड़ा था अमृत पड़ा रह गया, और सब एक टक टक टकी लगाकर मोहिनी भगवान को देखने लगे। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब मोहिनी भगवान अपनी सुंदर चाल में ठुमकते हुए पायल की छम छम के साथ चलते चले जा रहे हैं असुरों की तरफ। असुरों ने उनको देखा और बोला, देवी कौन हो तुम, और अपना परिचय बताओ, इस प्रकार अकेली क्यों घूम रही हो। मोहिनी भगवान ने कहा, तुम क्यों मेरी कुंडली लेने पर तुले हो भाई, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम अकेली जा रही हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ क्या, कोई पुरुष संग नहीं है। तो मोहिनी भगवान ने कहा, तुम्हारा उससे क्या लेना देना, तुम क्या कर रहे हो और ये क्या है तुम्हारे हाथ में। तो असुरों ने कहा, देखो ये तो अमृत है, हम लोगों ने सागर मंथन किया, उससे अमृत निकला, देवताओं से तो हम बचाकर छीन झपट कर ले आए, अब आपस में ही लड़ाई छिड़ गई है। लेकिन अब तुम्हें देखकर हमें लगता है कि विधाता ने तुम्हें हम लोगों के पास इसी झगड़े का निपटारा करने के लिए भेजा है। तो मोहिनी ने कहा, क्यों, हम क्या करें। असुरों ने कहा, तुम ही इस अमृत को बांट दो तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाए, तुम जिस प्रकार से जैसे करोगे हम बांट लेंगे। मोहिनी भगवान ने तुरंत फ़ायदा उठाया परिस्थिति का और तुरंत बोला, अच्छा हम जैसे भी बांटें तो क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे। तो बोले हाँ। तो फिर मोहिनी भगवान ने कहा, लेकिन तुम लोग बड़े ही दुर्बुद्धि हो, बिल्कुल मूर्ख हो, बुद्धि नाम की तो चीज़ ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तो सारे असुर बड़े परेशान हुए और उन्होंने फिर थोड़ा कठोर स्वर में कहा, देवी तुम हमें मूर्ख कैसे बोल सकती हो, हम कश्यप ऋषि की संतान है, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है कि कहीं से भी उठ के चले आए हैं। कश्यप ऋषि की संतान है, हमने अपने बाहुबल, अपने परिश्रम से सागर मंथन करके अमृत निकाला है। तो मोहिनी भगवान ने कहा, अच्छा तो इस प्रकार क्या किसी अनजान स्त्री के ऊपर इतना भरोसा कर लेना कि अमृत जैसा तत्व तुमने निकाला और वो मेरे हवाले कर रहे हो, मुझे कब से जानते हो, मुझसे कब से पहचान हो गई तुम्हारी, ये क्या किसी बुद्धिमान पुरुष का लक्षण है। अब ये सब भगवान उनका विश्वास जीतने के लिए कर रहे हैं,
देखिए नारायण, उन्होंने हर जगह पर हम इंसानों को भी बहुत सारा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि परिस्थिति को जीतने के लिए आपको बुद्धि और विवेक से चलना भी आवश्यक है, हमेशा बल आवश्यक नहीं होता है। तो भगवान ने असुरों का विश्वास जीत लिया। कहा ठीक है, मैं अमृत बांट तो दूंगी, लेकिन मैं जैसे बांटूंगी उसमें चुपचाप कोई कुछ बोलेगा नहीं कि फिर इधर क्यों जा रही हो, उधर क्यों जा रही हो, ऐसे क्यों कर। नहीं नहीं देवी, तुम जैसे करो हम तो उसी में राजी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। भगवान ने कहा ठीक है। फिर भगवान ने देवताओं की तरफ देखते हुए कहा, वो लोग कौन हैं जो उधर दूर खड़े तुम लोगों को ताक रहे हैं बहुत देर से। असुरों ने कहा, वो सब हमारे सौतेले भाई हैं, अब क्या करें, उन्हीं से तो ये बचा करके लेकर के आए हैं। मोहिनी ने कहा, छी छी, अभी तो तुमने कहा कि हम ऋषि की संतान है, हम बड़े विद्वान हैं, बड़े महान हैं, और अपने ही भाइयों के साथ छल कपट कर रहे हो, क्या कोई अच्छी बात है। देखो, एक बड़े राज की बात तुम्हें बता रही हूँ, जो अमृत का कलश लिए लिए भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तो असुरों ने कहा, कौन सी राज की बात बताओ। तो मोहिनी भगवान ने कहा, देखो ये जो कलश है ना अमृत का, इसमें गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत है वो तो इसकी तल में, इसके नीचे के भाग में छिपा हुआ है, और ऊपर मैं देख रही हूँ कि ऊपर तो सारा पानी पानी है, बस हल्का हल्का पतला पतला सा है। तो क्यों ना ऐसा करूँ, देवताओं को, तुम्हारे है तो तुम्हारे भाई ही, अगर नहीं दोगे उन्हें तो वर्षों तक तुम्हें इस अपमान को भी सहना पड़ेगा। लोग तुम्हें, पूरी सृष्टि इस रूप में याद करेगी कि देखो असुरों ने अपने ही भाइयों के साथ बेईमानी की थी, तो ये लांछन भी लगेगा। और उनकी दृष्टि देख लो ज़रा, देखो कैसी कैसी कड़वी निगाहों से देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। अमृत पी तो लोगे, पचने नहीं वाला, सबका पेट खराब हो जाएगा। तो मैं ऐसी कोई युक्ति निकालती हूँ कि तुम लोगों को कोई समस्या भी नहीं हो और अमृत भी मिल जाए। असुर तैयार हो गए, आंख बंद करके बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा करो। नारायण ने, मोहिनी भगवान ने चटपट इशारा करके देवताओं को बुलाया। एक कतार में देवता बैठ गए, एक कतार में असुर बैठ गए। देवताओं को, जैसे कि बात हुई थी, उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। और देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते अब क्या हुआ, इतने में स्वर भानु नाम के दैत्य को थोड़ा संशय हो गया। उसने सोचा कि ज़रूर कुछ दाल में काला है, और ऐसा सोचते ही उसने कहा, मैं अभी इतना समय तो बचा नहीं है कि मैं अपने साथियों को बताऊं और उनसे सलाह मशवरा करूं। उसको कुछ समझ में नहीं आया, जाकर सूर्य और चंद्र को धक्का मार करके जगह बना करके बैठ गया। जैसे कैसे लोग बैठे रहते हैं पात में, तो थोड़ा धक्का मार करके जगह बना लेते हैं। बैठ गया, और मोहिनी भगवान तो सबको अमृत परोस रहे थे, उसको भी परोस दिया। पर जैसे ही पिया तो सूर्य और चंद्र को शंका हो गई, और उन्होंने तुरंत भगवान नारायण से कहा, भगवान ये गड़बड़ है, ये हम में से नहीं है, ये कुछ छल किया है फिर असुरों ने। तो जैसे ही नारायण ने ये बात सुनी तो मोहिनी भगवान ने चक्र धारण किया, और चक्र धारण करके स्वरभानु नाम के दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। पर अमृत का तो पान कर चुका था, तो मरा नहीं, 2 हिस्सों में बट गया। सिर वाला जो हिस्सा था वो राहु बना, धड़ वाला जो हिस्सा था वो केतु बन गया। ग्रहों के रूप में उन सबको आज हम जानते हैं। अब इसके बाद जब फिर अमृत तो सारे देवताओं को पिला दिया था मोहिनी भगवान ने, और मोहिनी भगवान ने जब अमृत पिला दिया, फिर स्वरभानु नाम के दैत्य के गर्दन को भी उड़ा दिया। उसके बाद भगवान अपने स्वरूप में आ गए, नारायण के स्वरूप में आ गए। अब अमृत कलश भी गायब हो गया, मोहिनी भी गायब हो गई, सारे दैत्य हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे अमृत का कलश कहाँ गया, और वो सुंदरी, वो जो मोहिनी थी, वो कहाँ चली गई। तो उनमें से एक दैत्य बोला, अमृत का कलश तो छोड़ो और वो मोहिनी छोड़ो, अमृत जो था पहले ये देखो कि सारा का सारा देवताओं को पिला दिया उसने। अब सारे देवता क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा, पता करो कि कौन थी वो सुंदरी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उनमें से एक बोला, वो सुंदरी नहीं, वो सुंदरा था। अच्छा, सुंदरा मतलब? अरे वो नारायण थे, ये छलिया नारायण, ये इसी का काम था। उसी ने ऐसा मोहिनी का रूप धारण करके और देवताओं को अमृत बंटवा दिया, पिला दिया। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा हुई, और 14 रत्नों की प्राप्ति के बाद लक्ष्मी जी पुनः सृष्टि में उनका प्राकट्य हुआ और इंद्र का साम्राज्य उनको वापस मिला। किंतु आगे इसी द्वेष के कारण दैत्यों और देवताओं के बीच में देवासुर संग्राम हुआ।